दोस्तों, किसी भी देश पर हमला करना या फिर उस पर कब्जा करने का बिल्कुल सही समय तब होता है जब उस देश की सेना उस देश का साथ छोड़ना शुरू कर दे। और अब पाकिस्तान के साथ भी ठीक यही हो रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के करीब 2500 से भी ज्यादा सैनिकों ने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। और ये नंबर यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि कई हजार कई लाख तक जा सकता है। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी अब अपने पीक पर पहुंच चुकी है। एक हफ्ते के भीतर 20 से भी ज्यादा छोटे बड़े हमले देखे गए और कोई भी सैनिक अपनी जान गंवाना नहीं चाहेगा। और दूसरे पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो सरकार का शायद उतना कंट्रोल नहीं है सेना पर, बिकॉज सेना ही सरकार को कंट्रोल करती है। मेजर इन्वेस्टमेंट से लेकर के ओवरऑल कंट्री की जो जीडीपी है वो सिर्फ सेना मैनेज कर रही है। तो अल्टीमेटली जो पावर है वो सेना के हाथ, और सेना के ही सैनिक अपने देश का साथ छोड़ना शुरू कर दें तो डेफिनेटली वो देश अपने सबसे पहले ये वीकेस्ट पॉइंट पर आ जाएगा। और आज पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। ताज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि क्यों ये सोल्जर्स पाकिस्तान छोड़ करके जा रहे हैं और भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान को अलग करने की ओर हो सकता है कि ये कुछ हिस्सा भारत को मिल जाए। आइए समझते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एनालिसिस बताने वाले हैं। भारत सरकार कुछ ऐसा करेगी या फिर नहीं, ये सरकार पर निर्भर करता है। तो पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान का साथ देना ऐसे समय में छोड़ना शुरू कर दिया है जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी, जिसे हम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को हराया के नाम से जानते हैं, दोनों ही तरफ से हमले पाकिस्तान पर तेज हो चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान का कहना है कि जो लोग जो तत्व पाकिस्तान के अंदर हुई ट्रेन घटना में पाकिस्तान की सैनिकों की बस पर जो हमला किया गया, उन सब का बदला लिया जाए और वो अफगानिस्तान पर जल्द ही एक बड़ा हमला पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ पाकिस्तान सोच पाता उससे पहले ही 2500 से भी ज्यादा सैनिकों ने डर के चलते इस्तीफा दे दिया है। और ये ऐसी चिंगारी है जिसकी आग बहुत दूर तक जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए कि 2500 सैनिक ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और ये सैनिकों ने इस्तीफा देते हुए कई और सैनिकों के मन में जिज्ञासा शुरू कर दी है कि अब हमें भी देश छोड़ देना चाहिए। जिनके पास थोड़ा बहुत भी कैपिटल है वह जाकर के किसी मिडिल ईस्ट कंट्री या फिर यूरोप में बस जाएंगे अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन कोई इस जंग में अपनी जान गंवाना नहीं चाहेगा जहां पर मौत निश्चित हो, और इस देश का दिवालिया कभी भी निकल सकता है। आपने रिसेंटली वीडियो देखा होगा जहां पर चाइना की तरफ से तैयार किए गए कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रा, अब तक प्रोजेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट कॉल सेंटर्स, जहाज से लोग कंप्यूटर, कीबोर्ड, लैपटॉप, ये सारी चीजें चोरी करके भाग रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपको और ज्यादा डिटेल्स बताते हैं। तो दोस्तों, ऐप है जो चाइनीज कॉल सेंटर खुले दे। ये प्लाजा से फायदा कर दिया है, तो ये दूसरा प्लाजा जो भी ऊपर से नीचे तक हो रहा है तो देख सकती है। ये जो चाइनीज कॉल सेंटर रहे थे इन्वेस्टमेंट वाले और इस तरह उस तरह के कॉल सेंटर रहे थे ना, ये बोम शब जी, ये छापा मार है। तो करंटली पाकिस्तानी सेना की बात की जाए तो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स के अंदर करीब 6,50,000 ये ड्यूटी पर्सनल हो और करीब 5.5 लाख के आसपास रिजर्व पर्सनल माने जाते हैं। अब एग्जैक्टली क्या नंबर है किसी को नहीं पता। ये डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है जिसके बेसिस पर हमने आपको इंफॉर्मेशन दी। पाकिस्तान ये भी कहता है कि उनके पास दुनिया की 6th लार्जेस्ट मिलिट्री है इन वर्ल्ड। और आप समझते हैं कि पाकिस्तान के इस बुरे हालात में भारत को कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान का सपोर्ट भारत डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कई बार करता हुआ पाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2016 में अपनी एक स्पीच के दौरान कहा था कि मैं बलूचिस्तान के लोगों को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट किया। और इसी तरीके से विदेश मंत्री से लेकर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल तक बलूचिस्तान को लेकर अपने ट्रीटमेंट्स दे चुके हैं। अगर हम बलूचिस्तान की ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो करीब 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर का यह क्षेत्रफल पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। यह पाकिस्तान का करीब 44% हिस्सा अपने पास रखता है। इसकी जनसंख्या सिर्फ 1.5 करोड़ है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट न किए जाने की वजह से ये लोग अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं।
एक समय तो यह भी था कि बलूचिस्तान खुद अलग देश हुआ करता था, लेकिन जबरदस्ती इन्हें शामिल किया गया और अब पाकिस्तान पर इनकी तरफ से किए जाने वाले हमले तेज हो चुके हैं। और इसके पीछे एक वजह है, वो है चाइना। बलूचिस्तान में मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं, लेकिन शिकार बनाया जा रहा है बलूचिस्तान के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो मेगा प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं, इन लोगों को ना ही किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल हो रहा है और इसी चीज का गुस्सा इनका बनता है और इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी बदला देना शुरू कर दिया है। पिछले 1 साल का डेटा निकाल करके देखेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने कई चीनी नागरिक को भी अपने देश के अंदर मार दिया, क्योंकि वो यहाँ पर काम करने आए थे। वहीं घटनाएं लगातार देखने को मिली। अगस्त 2024 में बीएलए की तरफ से बलूचिस्तान में करीब 73 लोगों को मारा जाता है, जिसमें 14 सैनिक शामिल थे। 2025 में काला में 18 सैनिकों को मारा गया था। मार्च 2025 में जहांवर एक्सप्रेस पर हमला किया गया, जिसमें 28 लोग मारे जाते हैं, 18 सैनिक थे, लेकिन ये नंबर कई ज्यादा बताया जा रहा है। इसके बाद 2024 में 482 छोटे बड़े हमले किए और इन हमलों में करीब 558 लोगों को मारा गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए, और ये डेटा सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक बताया गया है। और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं और अपना देश छोड़ करके जा रहे हैं। अब हम भारत के स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो बलूचिस्तान करीब 760 किलोमीटर की तटरेखा हिंद महासागर तक पहुंचने में प्रदान करती है, जहां पर ग्वादर बंदरगाह है और यहीं से चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट करके भारत पर नजर रखना चाहती है, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजर लोकेशन है जहां से भारत के साथ साथ ईरान पर भी नजर रखी जा सकती है। और भारत की जो इन्वेस्टमेंट है ईरान के चाबहार पोर्ट पर, उस पर भी कड़ी निगरानी रखी जा सकती है और एक पैरल में एक नया पोर्ट बना करके भारत को नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। यहां चीन ने करीब $62 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रखी है ऑलरेडी इस पोर्ट पर। और रिसोर्सेज की बात की जाए तो बलूचिस्तान में तेल है, करीब 50 मिलियन बैरल भंडार है गैस, 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट सोना, तांबा रेकोडेक खदानें करीब 5 बिलियन टन के आसपास हैं। और अगर किसी भी तरीके से हम इस हिस्से को अपना बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन से बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएगी। और चीन की गंदी राजनीति की बात की जाए तो बलूचिस्तान में चीन का $15 अरब का निवेश, जो कि साल 2025 तक के गया है, जहां से भारत को घेरने की जो स्टिंग ऑफ पल्स की रणनीति है, ये उसी का हिस्सा है। मार्च 2025 में ग्वालियर में 4 चीनी इंजीनियर मारे गए जो बीएलए की कार्रवाई थी, और यह जबरदस्ती बीएलए के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और 2500 सैनिकों के इस्तीफा के बाद करीब 650 सैनिकों की मौत के बाद सेना को कमजोर किया गया। 2023 में पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था, उसकी 30% से भी ज्यादा हालत खराब हो चुके हैं। विदेशी मुद्रा भंडार करीब $8 बिलियन तक गिरा। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो हो रहे हमले हैं, इसमें चाइनीज लोग मारे जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। इसके पीछे अगर आप एक पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगेगा कि किसी ना किसी देश का तो हाथ है जो ताकतवर देश है। और ये सब कुछ काम एक पैटर्न के थ्रू किया जा रहा है। चाहे बलूचिस्तान के लोगों के अंदर आग लगानी हो, चिंगारी पैदा करनी हो, कि डेफिनेटली ये आपके देश के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि इतने सालों में हमें इतनी ज्यादा एक्टिवनेस देखने को नहीं मिली। अब हम यहाँ पर किसी भी चीज का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर सैन्य शक्ति की बात की जाए तो पाकिस्तान की तुलना में हम डेफिनेटली बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। सो विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 12,37,117 एक्टिव ट्रूप्स हैं और करीब 9,60,000 रिजर्व ट्रूप्स हैं। भारत के पास अब मेन स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, जिसके लिए आप शायद इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं। तो भारत एलओसी पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनते हुए और सियाचिन पर दबाव बनाकर कि बलूचिस्तान में आसानी से घुस सकता है और उनकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। डेफिनेटली भारत को यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन 2 लाख सैनिकों का एक कोटा ग्वादर पोर्ट करीब 1700 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नौसेना 150 जहाज के